नमस्कार। युवा क्रांति का आह्वान पुस्तक के लेखक प्रोफेसर सुरेश चंद्र तिवारी ने शहीद दिवस पर यह प्रेषित किया है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को मृत्यु का वरण कर अमर हो चुके थे। पिछले वीडियो में यह निश्चय पूर्वक बताया गया है कि आज़ाद स्वयं अपनी गोली से बलिदान हुए थे। आज उनके बारे में पंडित नेहरू की भ्रामक और अपमानजनक बातों को बताना उचित लगता है। यह युवा क्रांति का आह्वान पुस्तक के पेज 238, 239 और 240 पर प्रकाशित हुई हैं। असेंबली बमकांड सन 1929 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। आज़ाद की रणनीतिक चूक इसके लिए जिम्मेदार है। यदि बम फेंकने की भगत सिंह की योजना से वे सहमत हो भी गए थे तो उन्हें अपने निर्णय पर अडिग रहकर भगत सिंह को इसका दायित्व नहीं देना चाहिए था। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज़ाद का और संगठन का पूरा ध्यान भगत सिंह को जेल से छुड़ाने पर केंद्रित हो गया। इस प्रयास में ही भगवती चरण शहीद हो गए। कांग्रेस और गांधी को मनोवैज्ञानिक संजीवनी मिल गई जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड न दिया जाए, इसके लिए ब्रिटिश सरकार से गांधी वार्ता करें, यह मांग रखी गई। आज़ाद अकेले रह गए। ऐतिहासिक विडंबना देखिए कि नेहरू, गांधी और कांग्रेसी नेता जो टिमटिमाते दिए भी नहीं बन पाए, वे आज़ाद जैसे सूर्य के प्रकाश को अंधकार बताने लगे। विश्वनाथ वैशंपायन जन्म सन 1910, देहांत सन 1967 ने आज़ाद की जीवनी संस्मरण के रूप में लिखी है, जो मुझे प्रामाणिक लगती है। इसमें उन्होंने कुछ अप्रिय घटनाओं का भी उल्लेख सच सामने लाने के लिए किया है। वे आज़ाद के निकटतम सहयोगी थे। नेहरू ने आज़ाद से हुई मुलाकात का जो चित्रण किया है वह नेहरू के अहंकारी और मिथ्याभाषी होने को दर्शाता है। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। क्रांतिकारियों को उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप अर्थात आतंकवादियों का समूह संबोधित किया है जो ब्रिटिश राज प्रयोग करती थी। उनका कहना है कि 10 वर्ष पहले आज़ाद का नाम जरूर सुना था, जब सन 1921 में असहयोग आंदोलन में वह जेल गया था। ध्यान रहे कि सन 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ने HSRA के मैनिफेस्टो को अन्य कांग्रेसियों के साथ पढ़ा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 के बावजूद सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने से निराश होकर और इस मैनिफेस्टो की पूर्ण स्वतंत्रता की बात के परिप्रेक्ष्य में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इसलिए नेहरू ने इस बात का उल्लेख न करके राजनीतिक लाभ के लिए असत्य का सहारा लिया। आज़ाद ने जो प्रश्न नेहरू से किया होगा वह स्पष्ट था। यदि कांग्रेस और ब्रिटिश राज में समझौता हुआ तो क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी संगठन का उसमें क्या स्थान होगा। गांधी इरविन वार्ता से उत्पन्न राजनीतिक माहौल में आज़ाद ने नेहरू से मिलने का निर्णय लिया होगा। नेहरू का यह कथन पूरी तरह असत्य है कि आज़ाद ने क्रांतिकारी, नेहरू के अनुसार आतंकवादी तरीकों को बेकार बताया। उनके ही आगे के कथन से कि आज़ाद का मानना था कि प्योरली टेररिस्ट मेथड्स वर फ्यूटाइल बट इंडिया वुड नॉट गेन फ्रीडम बाय होली पीसफुल मेथड। अ वायोलेंट कॉन्फ्लिक्ट माइट टेक प्लेस बट दैट वुड नॉट बी टेररिज्म। समझ में आ जाएगा कि क्रांतिकारियों की विचारधारा जो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब में प्रतिपादित की गई है वही आज़ाद ने नेहरू को बताई होगी, जिसे नेहरू ने तोड़ मरोड़ कर लिखा है। नेहरू का यह दावा कि अब आतंकवादी घटनाएं
एक्ट ऑफ रिप्रिजल और इंडिविजुअल अबेरशन नॉट जनरल रह गई हैं भी गलत है। संगठन के बिखराव के कारण HSRA की गतिविधि थम गई थी। आजाद अपने लिए शांति की भीख मांगने जैसा नेहरू ने प्रदर्शित किया है जा ही नहीं सकते। इसका प्रमाण भी आजाद की शहादत की नेहरू द्वारा अपमानजनक तरीके से चर्चा करने से मिलता है। नेहरू ने आजाद का संक्षिप्त उल्लेख ऐसे किया है मानो भारत का मतलब गांधी नेहरू ब्रिटिश सरकार है। वे यह भूल गए कि भारत माता की सबसे प्रिय अमृत संतान थी स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानी। पाठक चाहें तो वैशंपायन की पुस्तक में नेहरू की आत्मकथा के इस अंश का हिंदी अनुवाद और कुछ टिप्पणियां पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।